मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करना है, उसी के उद्देश्य से यह वीडियो आपके समक्ष लाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि कई घटनाक्रम जो है झारखंड के एग्जाम और आयोग के क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी झारखंड में थोड़ी सी उथल पुथल की स्थिति है, लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि आपके वैकेंसी जो हैं सीडीपीओ के, जेपीएससी 11th इत्यादि जो बरसों से आप इंतज़ार कर रहे थे वह आ चुके हैं। और सीजीएल के एक फेज के एग्ज़ाम भी हुए और पेपर 3 कैंसिल भी हो चुके हैं। जेपीएससी तो काफ़ी लेट माना जाता है, लेकिन सीजीएल ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। काफ़ी लेट होने के बावजूद जेपीएससी तीसरा जेपीएससी 2015 के बाद से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सीजीएल एक भी प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाया। और अभी भी जब एग्ज़ाम ले लिया गया तो भी कैंसिल हो गया, यानी कि अभी भी अधर में लटका हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के जो अभ्यर्थी होते हैं वो जेपीएससी और सीजीएल दोनों को भरते हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई कि इस सीजीएल ने 6th जेपीएससी को भी के कैंडिडेट्स को भी परेशान किया, 7th वाले को भी परेशान किया और 11th वाले कैंडिडेट को भी परेशान किया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की तैयारी इसके कारण काफ़ी इफ़ेक्टेड हुए हैं। ऐसा आपको लगता होगा कि चलो सीजीएल का तैयारी हो रहा था तो पीटी का और सीजीएल में तो बहुत कुछ समानता है, झारखंड करंट अफेयर्स हो, जीके हो, लेकिन वास्तव में पीटी विशेष इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन इफेक्ट तो होता है लोक प्रशासन से, एनटीएसपीटी इत्यादि जो है सीजीएल में तो है नहीं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई होता है जेपीएससी का, तो पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, लेकिन जो मुख्य नुकसान होता है वो आपके मेंस का तैयारी का होता है। सिविल सेवा का थोड़ा सा यह रूल होता है कि मुख्य परीक्षा की अगर तैयारी आपके नोटिफिकेशन से पहले अगर 50-60% भी हो जाती है तो आपके प्रीलिम्स के स्कोर जो हैं बहुत हाई हो जाते हैं। शायद जितना आप आशा नहीं रखते हैं उससे भी हाई हो जाते हैं। क्लियर? तो उस रूल का बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हुए भी पालन नहीं कर सके। उनको लगा सीजीएल हो जाता है फिर जेपीएससी में लगते हैं। इस बार भी शांति लगा था कि चलो 28 तारीख को निपट गए सीजीएल से, लेकिन फिर अगले दिन खबर आता है कि क्वेश्चन लीक हो चुका था और आयोग ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया। हालांकि अपरिहार्य कारण उसने लिखा है, लेकिन फिर भी कम से कम कदम उठाते हुए इसे पेपर को रद्द कर दिया गया है, पेपर 3 ओनली। और भविष्य में फिर से इसका एग्ज़ाम होगा। अब कब होगा अभी कहना मुश्किल है। 4 तारीख के एग्ज़ाम्स पर भी कई तरीके के संशय उत्पन्न हो चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों का 4 तारीख को एग्ज़ाम था वो भी तनाव में है कि अब होगा या नहीं होगा, होगा तो सही तरीके से होगा या नहीं। एक बहुत ही तनाव वाली बात है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए। एक और चीज़ आप देखते होंगे, झारखंड में जब एग्ज़ाम नहीं होता है तो नहीं होता है, वैकेंसी नहीं आता है तो नहीं आता है, और आता है तो सब एक साथ आता है। सीडीपीओ भी आया, बैकलॉग भी आया, जेपीएससी 11th भी आया, सीजीएल भी अभी ही होना था। सब लगता है एक साथ। कैंडिडेट्स के लिए तैयारी का जो एक समय मिलना चाहिए वो समय नहीं मिल पाता है। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से कम वैकेंसी, ऊपर से जब वैकेंसी आते हैं तो उसमें से किसी एक का चयन करना है, किसको दीजिएगा तो एक खराब जाएगा, इसको दीजिएगा ये खराब जाएगा। तो सरकार आयोग को इस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए कि एक उचित कैलेंडर तो जरूर होना चाहिए। और चूंकि सारे एग्ज़ाम्स झारखंड के हैं और मुख्य रूप से झारखंड के अभ्यर्थी ही इन एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, तो सरकार और आयोग का दायित्व है कि एक उचित गैपिंग जो है सारे जनरल एग्ज़ाम्स में कम से कम, स्पेशल जो एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ विशेष योग्यता वाले, उसमें आप गैपिंग नहीं भी रखते हैं तो चलता है। लेकिन जो जनरल एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल हुआ, जेपीएससी हुआ या फिर इंटर लेवल के एग्ज़ाम्स हुए, तो इस समय एक कुछ डिफरेंस इस तरीके से रखना चाहिए कि जब अभ्यर्थियों में एबिलिटी है कि सारे एग्ज़ाम्स को दे सके तो निश्चित रूप से उनको अधिकार है कि सारे में बैठ सकें। और वैकेंसी के बाद कम से कम 60 डेज निश्चित रूप से मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है, आपके सीजीएल के पेपर 3 28 तारीख वाले कैंसिल हो गए हैं और 4 तारीख वाले अभी कैंसिल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। इट मीन्स अभी भी होने की संभावना है, इसलिए आपको 4 तारीख ही मान करके चलना है। 11th जेपीएससी की जो वैकेंसी आई है उसके डेट भी दे दिए गए हैं और वह डेट जो है 17 मार्च।
अब अभ्यर्थियों के समक्ष यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सीजीएल छोड़ करके क्या जेपीएससी की तैयारी में लगा जाए। अगर आपकी तैयारी जेपीएससी की पहले से ही हो चुकी है तब विशेष चिंता की बात नहीं है। सीजीएल का 4 तारीख का वेट कर लीजिए और 4 तारीख वाले एग्ज़ाम को दे लीजिए। और जिनका 28 को कैंसिल हो गया है पेपर 3, उनको जेपीएससी में लग जाना चाहिए। और जब पेपर 3 का एडमिट कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा तो 1-2 दिन पढ़ करके दे दीजिएगा। अब जेपीएससी को बर्बाद मत कीजिए, भले ही आपका जितना भी अच्छा तैयारी क्यों नहीं हो। क्लियर? क्योंकि अब समय किल करेंगे तो 11th जेपीएससी को भूल जाइए, है ना। क्योंकि इतना भी आसान कंपटीशन सिविल सेवा में नहीं होता है। मुख्य परीक्षा भी आपको तैयारी यहाँ पर करनी है। इसलिए सीजीएल के तनाव से बाहर निकलिए और 11th जेपीएससी में अब लग जाइए, देर मत कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है कि इतना कम दिन में कैसे किया जाएगा, क्या करना है नहीं करना है, निश्चित रूप से आप रेनेसा IAS को 9661163344 पर मैसेज कर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ अत्यंत न्यूनतम शुल्क रखा गया और क्लास की गुणवत्ता अत्यंत उच्च है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग कि क्या 17 मार्च को संभव है जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा। फिलहाल मैं यही कहता हूं कि आपके लिए सबसे उत्तम स्रोत है जेपीएससी और जेएसएससी की साइट। जब जेपीएससी के साइट में नोटिफिकेशन में यह कहा जा रहा है कि 17 मार्च एग्ज़ाम है, उसी के अनुसार जो है आपको अपनी योजना बनानी चाहिए और किसी भी तरीके से मनमाने तरीके से कुछ डिसीजन लेकर के कि यह नहीं हो सकता है और पढ़ाई को आप थोड़ा सा स्लो कर देंगे और अगर हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा, है ना। तो 40 डेज का ही आपके पास समय है, 4-5 दिन रिवीजन भी करना है, उसी के अनुसार स्टडी कीजिए। अभी किंतु परंतु की बात नहीं है। हालांकि सीजीएल का जो मैटर आपका आया है, एजेंसी से रिलेटेड कुछ चूक बताई जा रही है, उसके बाद हो सकता है कि जेपीएससी एक्स्ट्रा सावधानी के लिए कुछ और दिन समय ले सके। लेकिन एक बार टलता है अगर 17 मार्च को, तो फिर ये लोकसभा चुनाव के बाद ही आपका प्रारंभिक परीक्षा हो पाएगा। इसके कुछ अलग फ़ायदे नुकसान हैं। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए समय मिल जाएगा और नुकसान जो होगा आपका मुख्य परीक्षा की तैयारी का समय जो है घट जाएगा। मुख्य परीक्षा जो भी आयोग के दिमाग में होगा कि अगस्त में लेना है, सितंबर में लेना है कि जुलाई में लेना है, जो भी उसके दिमाग में होगा उस डेट को शायद ही वह आगे बढ़ाए। हालांकि आपका अगर इधर बढ़ जाता है 1-1.5 माह डेट पीटी का, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में 1.5 महीने कम मिलेंगे और प्रेशर हो जाएगा। एक तो ऐसे भी बहुत कम लग रहा है कि मुख्य परीक्षा में भी ज़्यादा समय देने का मूड में आयोग नहीं है। अगर पीटी बढ़ता है तो वह बढ़ेगा, मुख्य परीक्षा में जो आपको समय मिलेगा उसकी कीमत पर बढ़ेगा, इसका ध्यान रखिए। चलिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के नेचर पर कुछ हल्के से चर्चा कर लिया जाए। 11th जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में थोड़ा सा सिलेक्शन जो हो जाता है बहुत टफ हो जाता है। हालांकि हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है, हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उनको पढ़ाने की स्ट्रेटजी हमारी सिंपल सी रहती है कि प्रारंभिक परीक्षा के हर टॉपिक को अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाए। क्योंकि सिर्फ जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा का क्लास चलता है उस सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को उसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है, चाहे लोक प्रशासन का क्लासेस हो या फिर हिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, यहाँ तक कि साइंस के क्लासेस भी। यह ध्यान रखा जाता है कि मुख्य परीक्षा में भी आपको पर्याप्त लाभ इसका मिल सके। इसलिए आपका भी यह स्ट्रेटजी होना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा कुछ इस तरीके से पढ़िए कि मुख्य परीक्षा का भी वह आधार का काम करे। तो सिलेक्शन अगर यहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को आप छोड़ देते हैं, सेंटे एसपीटी को आप छोड़ दिए या कुछ वैसे टॉपिक्स को छोड़ दिए, तो आपका 100 में स्कोर नहीं आएगा, फिर वो 80 में आएगा, 85 में आएगा। तो इस टफ कंपटीशन में जो है पीटी में ही अगर बाहर हो जाएंगे तो मुख्य परीक्षा का मौका नहीं मिल पाता है। पीटी यानी हाउ क्लियर करना है, ध्यान रखिए। क्योंकि मुख्य परीक्षा में अगर 3-3.5 माह भी समय मिलता है तो कुछ टारगेट टॉपिक वहाँ पर करके जा सकते हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा में अवसर नहीं उपलब्ध कराता है, पहला। दूसरा ये ध्यान रखना है कि 342 सीट जो है अभी नहीं है, अभी जो है आपके 6000 सीट्स हैं पीटी में। जब पीटी आप देने को बैठते हैं आपके दिमाग में 342 नहीं 6000 होना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें जो भी मार्क्स आएंगे
वो कहीं से आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने जा रहे हैं। इसलिए इसमें इतना स्कोर जरूर कर लेना है कि प्रीलिम्स जो है आपका क्लियर हो जाए, ताकि मुख्य परीक्षा में जब आप बैठने के योग्य हो जाएं तो वहाँ कुछ, अगर आपकी तैयारी एवरेज किस्म की भी है तो कुछ टारगेट टॉपिक्स को पूरा कर इंटरव्यू कॉल करवा सकते हैं। क्लियर। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा जो है आपके लिए बहुत ही खतरनाक चरण है। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू फेस्ड कैंडिडेट भी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने में असफल रहते हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, लगातार मेहनत कीजिए, समय बहुत कम है और 17 मार्च को ही डेट मानकर मेहनत कीजिए। रेनेसा IAS के द्वारा जो आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनाया गया है पेड मेंबर्स के लिए, ऐसा लग रहा होगा कि समय काफ़ी कम है, लेकिन हमारा टारगेट है कि एक बार नहीं 2-2 बार पेपर 2 को रिवीजन करा दिया जाए। पेपर 1 तो एक बार करवा ही दूंगा, दूसरे बार का भी भरपूर प्रयास हमारी ओर से किया जा रहा है और काफ़ी डिटेल में टाइम भी आपका कम लिया जा रहा है। टेस्ट भी वहाँ पर हो रहे हैं, नोट्स कंप्लीट, बुक्स नहीं पढ़ना है, इसलिए आप टारगेट अपने सेक्शंस पर कर सकते हैं, पूरी तरीके से ध्यान दे करके कर सकते हैं। क्लासेस भी दिए जा रहे हैं, हर क्लास के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। बिफोर एग्जामिनेशन 2 कंप्लीट टेस्ट लिया जाएगा जो आपकी तैयारी को पूरी तरीके से टेस्ट करेगा, परीक्षण करेगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, आपका स्तर कैसा है। टाइम मैनेजमेंट हल्का फुल्का, हालांकि टाइम मैनेजमेंट हमारे विचार से बहुत मैटर नहीं करता है JPSC PT में। अधिकांश क्वेश्चन जो है उसका किस्म जो होता है ऑनलाइनर किस्म का होता है, लेकिन बैकलॉग के क्वेश्चन को देखने के बाद लगा है कि नेचर में कुछ चेंजेस आए हैं 20-30% क्वेश्चन में। हालांकि ऑनलाइनर क्वेश्चन भी है तो उसमें कुछ क्वेश्चन टफ जरूर होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन UPSC मॉडल्स के देखे गए हैं। खास करके पेपर 1 में नेचर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से वहाँ पर रेनेसा IAS में प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है, क्लासेस भी टेस्ट के रूप में ही लगभग चलते हैं। ठीक है, यानी कि रेगुलर हजारों क्वेश्चन का वहाँ पर टेस्ट होता रहता है हर वीक में। इसका लाभ जो है प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि क्लास भी टेस्ट कम क्लास उसको आप बोल सकते हैं। इसका लाभ स्टूडेंट्स को प्रारंभिक परीक्षा में मिलता है। बैकलॉग का जो भी क्वेश्चन है तो वहाँ पर जिस तरीके से विश्लेषणात्मक ढंग से क्लासेस लिए जाते हैं, सारे पहलू को कवर करते हुए, इसका लाभ जो है आपको इस तरीके के एग्जाम्स में मिलते हैं जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का सेट किया जाता है। बैकलॉग के क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर देखेंगे, उसका उत्तर भी मैंने डाल दिया है यूट्यूब पर, पूरे विश्लेषण के साथ उसके उत्तर को डाला गया है। CNT SPT जैसा कि पता है पिछले 6ठे में 7वें में सारे में CNT SPT नोट से सारे के सारे क्वेश्चन आए। बैकलॉग में भी सारे 10 क्वेश्चन जो है हमारे नोट से पूरी तरीके से आ चुके हैं। वीडियो भी उपलब्ध है, वीडियो के माध्यम से भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप आराम से 80%, 70 से 80% का स्कोर जो है आपका दोनों पेपर में हो जाए, और बहुत फास्ट होना चाहिए, कहीं पर रुके नहीं रहिए। जो सेक्शन आपका कंट्रोल में है वो सबको फटाफट रिवीजन कर लीजिए। हर दिन कुछ टफ टॉपिक भी निकालते जाना है, और यह थोड़ा सा बचना है, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, थोड़ा सा बचना है कि 5-6 घंटे क्लासरूम में बिताने का प्रयास नहीं कीजिए, इसका नुकसान होगा। अगर 5-6 घंटे आप क्लासरूम में बिताते हैं, सिर्फ सुनते हैं टीचर्स को, तो फिर आप रिवीजन कब करेंगे, तब नुकसान उठा बैठिएगा। ये सब थोड़ा लंबे समय के लिए सब बेहतर होता है रणनीति, अल्पकाल के लिए यह रणनीति बेहतर नहीं होता है। रेनेसा IAS में इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आपका समय कहीं से भी किल नहीं किया जाए। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। और 11th JPSC और CDPO के प्रीलिम्स दोनों के क्लासेस चल रहे हैं। 11th JPSC के प्रीलिम्स प्लस मेंस के, CDPO मेंस के क्लासेस आपके मार्च से शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में प्रीलिम्स के क्लासेस चल रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।
झारखंड करेंट कुछ दिनों से मैं नहीं दे पाया था समय की कमी के चलते। फिर से झारखंड करेंट आप लोगों का बहुत जल्द ही मैं शुरू कर दूंगा, जो रेगुलर चलता रहेगा।